वहाँ पे एक साहब सावन थे, तो वहाँ पे एक तालाब था, तो उनके 3 बेटे जो हैं वो उस तालाब का पानी पी के उनका इंतकाल हो गया। तो सावन की अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह ताला बिफोर आई डाई यहाँ कोई साफ पानी का कोई इंतज़ाम हो जाए। ठीक। तो वो जो मैंने देखा तो उस वक्त मेरी एज 72 ईयर्स की थी और अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। वैसे तो मेरे सारे ही गेस्ट बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आज जिनको हमने इनवाइट किया है मिस्टर अब्दुल मजीद आलम, यूएस बेस्ड हैं, लेकिन जो इनका चैरिटी वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैला हुआ है पाकिस्तान में भी। मेन जो चैरिटी फोकस है इनका वो वाटर प्रोजेक्ट है और साफ़ पानी के नाम से इनकी ब्रांड है। अच्छा, साफ़ पानी ब्रांड ना सिर्फ हमारे पास इंटीरियर सिंध में, थर में और इनफैक्ट के कराची सिटी में भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे पानी की नीड, टीम आर अवेलेबल। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनके पानी का जो प्रोजेक्ट है, जो वाटर प्रोजेक्ट है, वो जो ये प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट लेवल से होके गुजरता है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर एक जगह पानी की नीड है तो वहाँ पे सिर्फ एक जो है वो वाटर हैंड पंप जो है वो इंस्टॉल करवा दिया या सिर्फ बोरिंग करवा दी, बल्कि वहाँ पे कुछ इस तरह के चेक्स भी होते हैं जो इनकी टीम जाके करती है और उसके बाद वो पानी पीने के लिए मुनासिब है नहीं है, हेल्थ वाइज अच्छा है नहीं है, तो वो पूरी एक कैलकुलेशन के साथ होता है। बाकी बातें हम सर मजीद से खुद पूछते हैं और वो हमें अपने बारे में भी जो है वो ब्रीफ इंट्रो देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से भी मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि जो आपका मेन एक प्रोजेक्ट है चैरिटी बेस्ड, वो वाटर प्रोजेक्ट है साफ पानी के नाम से। तो सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताइए और उसके बाद फिर ये बताइए कि व्हाई यू चोज दिस वाटर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। ओके, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मजीद आदम है। मेरी कंपनी का नाम है साफ़ पानी यूएसए। मैं ह्यूस्टन बेस्ड हूँ और 2019 में मैंने 2019 के अंदर मैंने एनजीओ इस्टेब्लिश की साफ़ पानी के नाम से। तो इसका पानी का जैसा आपने सवाल किया कि पानी वाई आई सिलेक्टेड पानी का प्रोजेक्ट, बेसिकली मैं पर्सनल बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ कोई भी इदारा करता है, कुछ कोई लोग भी जो भी करते हैं वो अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से इंस्पायर्ड होता है। बिल्कुल। और जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो 2018 की रमज़ान के बाद मैंने एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें एक काफ़ी फेमस एंकर उनकी वीडियो थी। उन्होंने कहा कि वहुआ विलेज जो पंजाब में है, अबाउट 165 किलोमीटर गद्दू बराज। तो वहाँ पे एक साहब सावन थे, तो वहाँ पे एक तालाब था, तो उनके 3 बेटे जो हैं वो उस तालाब का पानी पी के उनका इंतकाल हो गया। तो सावन की अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह ताला बिफोर आई डाई यहाँ कोई साफ पानी का कोई इंतज़ाम हो जाए। ठीक। तो वो जो मैंने देखा तो उस वक्त मेरी एज 72 ईयर्स की थी और मुझे जो है बिल्कुल क्लू नहीं था कि पाकिस्तान मेरा मुल्क, जिसको मैं 52 ईयर्स हो, मैं 1970 में एनईडी से ग्रेजुएट कर सीधा अमेरिका चला गया था और वहाँ पे अभी तक मैं वहीं रहता हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मुझे अपना बचपना याद है कि जब हम लोग हॉकी में जाते थे तो वहाँ लिखा हुआ होता था कि आप यहाँ डाइव ना करें, डेंजरस है, और कॉशनरी जो है साइन बोर्ड लगे हुए होते थे, नोटिस लगे हुए होते थे। मगर यहाँ पर जो है एक तालाब है जहाँ पानी जो पता है कि लोगों को यहाँ मर जाते हैं, तो मुझे अफसोस हुआ किसी ने बोर्ड भी नहीं लगाया ना। तो उस चीज़ से मुझे इंस्पायर किया। तो चूँकि मैं 1969 का ग्रेजुएट था, 70 में अमेरिका गया, तो इत्तेफाक से ये हुआ कोइंसिडेंस के 2019 में हमारी गोल्डन जुबली की रीयूनियन जो है यहाँ मोमिन पेक कराची के अंदर होटल में हुई और वहाँ पर जो है हमारा गेट टुगेदर हुआ। तो वहाँ पे
मैंने अपने मैनेजमेंट कमेटी थी उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप लोग 10-1 मिनट का टाइम दें ताकि मैं आपको पाकिस्तान की जो क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस के बारे में ब्रीफ करता हूँ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। उस मौके में मैंने मतलब पानी के बारे में बताया कि दुनिया के अंदर जो है 3 बिलियन लोग जो हैं वो उनको साफ़ पानी नहीं मिलता और बड़ी शॉर्टेज है, और लोग अभी मुझे स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है मगर समवेयर इन थाउजेंड्स जो है उनका इंतकाल हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग गुड वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो और फिर नंबर दैट इंस्पायर्ड मी, नंबर 2, जब मैं व्हेन आई वेंट टू दिस, तो फिर मैंने देखा कि हमारे रसूल अल्लाह की हदीस भी है कि किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा चैरिटी का वो क्या काम है, तो सदके जारी तो ये पानी है। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। और तो इन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, तो मैंने ये पानी का काम शुरू किया। तो मैंने पहले साल जो है कुछ 2019 में मैंने 4 प्रोजेक्ट शुरू किए। आपने इंटीरियर में किए वो सारे 4 जो प्रोजेक्ट्स थे? यहाँ उसमें एक तो मलिर में थे, एक कोरंगी में थे। अच्छा, विद इन सिटी थे वो सारे? हाँ, वहाँ। फिर मैंने 2020 के अंदर मैंने तकरीबन 24 प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर 2021 के अंदर मैंने 123 प्रोजेक्ट किए। और लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 24 आरओ के प्रोजेक्ट्स किए और तकरीबन 124 सबमर्सिबल पंप के लिए। तो इन टोटल का एग्रीगेट जो है 3 साल के अंदर मैंने 304 प्रोजेक्ट्स किए। और इंशाल्लाह ताला। और कितना टारगेट आपका भी है जो आपने अचीव करना है? हाँ, तो मेरी इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश है फॉर दिस ईयर 2023 कि जो मैंने 3-3.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इंशाल्लाह वो इसी साल में मैं कंप्लीट करूँ, लाइक 304 और मोर। इंशाल्लाह दैट इज माय टारगेट। ओके। अच्छा सर, मैंने जिस तरह से ये बताया अपने नाज़रीन को कि आप जो वाटर प्रोजेक्ट करते हैं उसमें आपका कुछ प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक जगह जो है वो आपको पता चलता है कि पानी की रिक्वायरमेंट है और आप लोग जाके इंस्टॉल कर देते हैं। मैं चाहूँगी कि आप वो प्लीज़ शेयर करें कि वो क्या प्रोसीजर होता है, आप लोग किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे आरओ प्लांट ज़्यादा बेहतर है, वाटर हैंड पम्प ज़्यादा बेहतर है, मतलब वो क्या प्रोसेस है आपका? जी हाँ, बेसिकली जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आप जगह जगह से आपको पता है कि हमें पता चलता है कि इस मोहल्ले में, इस जगह में पानी जो है ठीक नहीं होता। और चूंकि कराची जो है वो समंदर के करीब है, तो बिकॉज विसिनिटी टू ओशन, तो पानी जो है कोई ऐसा सॉलिड बैरियर तो नहीं है, तो पानी जो है परमिएट होके जो है सिटी में आ जाता है, अंडरग्राउंड में। तो उसकी वजह से जो है हर जगह ज़्यादातर खारा पानी कराची में ज़्यादा मिलता है। और इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा, चूँकि मुझे तो ताज्जुब है कि हम लोग तो बहुत मतलब 3-4 साल ही हमें काम करते हुए हैं, मगर उसके बावजूद हमने ये देखा कि लार्ज सबसे ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा हम लोगों ने लगाई आरओ प्लांट्स। तो इसकी क्या रीज़न है, मतलब क्यों? आई थिंक उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि सब लोग जो है ना शाय अवे करते हैं कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट से। और एक आरओ प्लांट जो है वो तकरीबन 50,000 रुपीज़ एवरेज पर मंथ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, जिसके अंदर 25,000 रुपये तो बिजली का ही कॉस्ट होता है। एक ऑपरेटर को आप रखेंगे 10-15 हज़ार उसको देंगे, और फिर जो 1 साल के अंदर जो प्रोजेक्टेड मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है, फिल्टर चेंज करना और वो चीज़ें, तो वो तकरीबन सब मिलके जो है महीने के 50,000 रुपये हो जाते हैं। सही है। तो सर, जो आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं आरओ प्लांट, तो क्या आप लोग उसकी मेंटेनेंस को भी मेक श्योर करते हैं, या जहाँ पे आप लगा देते हैं तो वहाँ की जो सराउंडिंग है या जो लोग हैं वो खुद इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं? जैसे आपने बताया 50,000 इज़ अ बिग अमाउंट। जी, वो बेसिकली हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम लोगों से ये, जहाँ पे हम प्लांट डोनेट करते हैं,
तो उसमें हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो आरओ प्लांट के जो प्रोडक्शन है उसका जो 50% जो है आप जो है वो लोगों को डोनेट फ्री कर दें, और 50% जो है आप ₹1 का लीटर जो आपकी 19 लीटर की बोतल है वो 20 रुपए में देते हैं। अच्छा। तो वो विच इज वेरी अफोर्डेबल, तो वो अपने बिजली का और दूसरे का खर्चा निकाल लेते हैं। अच्छा। और इसी तरह से मतलब उनका काम चल रहा है, मतलब कि वो कमर्शियल बेस पे भी होता है और उसी में से वो अपने एक्सपेंसेस भी पूरे करते हैं। हाँ, मतलब उन लोगों को लिखा होता है कि भाई कितनी जगह वो लोग नहीं चार्ज करते, क्योंकि मस्जिद जिनकी हम जिसको कहते हैं हेल्दी मस्जिद, जिनके मस्जिद के बाहर दुकानें होती है तो उनको ज़रूरत नहीं होती, मगर जो बहुत जो पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ मस्जिद में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और दूसरा ये है कि बेसिकली जो होता है, हमें या तो अमेरिका से हमें कोई डोनर जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि आप हमारे इस इलाके में लगा दें, उस इलाके में लगा दें। और हमारे पास एक टीम में एक साहब हैं, उनका काम ही है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर हमारे लिए साइट सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब फील्ड वो देख लेते हैं जाके हाँ, कहाँ तो पे नीड है। क्योंकि जाहिर है कि जब तक दो साइड एग्री नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं होगा। हमारा काम है प्रोवाइड करना, उनका प्रोवाइड काम है रिसीव करना, और उनसे फिर हमारी कुछ शराइत होती हैं कि ये हम आपको दे रहे हैं तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप करेंगे। आपको ये प्लांट है, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, आपको उसको चलाना पड़ेगा। अगर हमें ऐसा पता चला कि भाई इसकी कंजम्पशन आप सही नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें राइट है कि हम उसे उठा के कहीं और मतलब दे दें। अच्छा, और वो मतलब चेक एंड बैलेंस रहता है। चेक एंड बैलेंस है, और वो सारी की सारी जो चीजें होती है इट इज इन राइटिंग बिटवीन द टू ऑफ अस कि ये हमारी शराइत हैं। तो पहले हमें कुछ थोड़ा सा धोखा भी हो गया था कि लोग जो है ले लिया, मगर वो लोग इतना ऑपरेट नहीं करते थे ना। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने देखा, फिर आप लोगों ने देन टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्ट टर्म कंडीशन और सख्त मतलब ने करी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स इस तरह से कराची में 85 हो गए हैं, और अभी 4 के मेरे पास ऑर्डर्स हैं। तो 4 जो है हम इंशाल्लाह 2 जनवरी के हमारी मस्जिदों में काम हो रहा है, तो 2 वो और 2 फरवरी के, तो 4 हमारे पास प्रोजेक्ट है। अच्छा, हम लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो 85 पे 89 हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर आई होप कि वो 23 में ये क्रॉस कर जाएंगे 100 को। जी। और दूसरा जो आपका जो सवाल था कि प्रोजेक्ट जो है, एक तो ये है कि आप नेचुरली जगह का तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो वाटर की एनालिसिस होती है। तो मैं लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जब डोनेशन दें तो मेक श्योर कि वो उसकी वाटर एनालिसिस सही तरह की, मतलब वो एनालिसिस के बाद वो अपना मतलब वो ड्रिंकेबल है या नहीं है, सेफली ड्रिंकेबल। तो हुआ क्या है कि खास करके जो लोग हैंड पंप लगाते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि जैसे आपको मैंने बताया, पहली बात तो ये कि पानी खारा है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि उस पानी के अंदर और जो चीज़ें केमिकल होती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पूरा मशहूर है कि सस्ते से सस्ता करने के लिए जितना गंदा कर सकते हो हवा को, सड़क को, शॉर्टकट टू शॉर्टकट है, तो उसमें हर चीज़ गंदी होती है, हर चीज़ में मिलावट होती है, और हर चीज़ जो है आपको प्रोसेस करके रिवर में डालें या ओशन में डालें, वो सबको बाइकआउट करके वो ज़मीन के अंदर अपना खड्डा खोदा और वहाँ डाल देते हैं। उससे उसके अंदर पानी इसी तरह खराब होता है। exactly. तो अगर जो आपने लोगों हैंड पंप लगा दिया, पानी तो पी रहे हैं, वो पता चला कि जहर पी रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। तो वाटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं लोगों को कॉशन करता हूँ। तो ये वाटर एनालिसिस की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप लोग अपने सारे प्रोजेक्ट्स में इसको मेक श्योर करते हैं? जी। अच्छा, और अच्छा मुझे 1-2 चीज़ों की क्लैरिटी इसमें ये चाहिए होगी। एक तो खारा पानी निकलना, तो खारा पानी तो वैसे भी जहाँ पे बोरिंग में होता है तो वो बोरिंग रोक दी जाती है, और जब तक वो मीठा पानी ना हो तब तक उस चीज़ को आगे प्रोसीड नहीं किया जाता। चाहे मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वाटर हैंड पंप की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर वो पानी मीठा निकल आए तो उसके बाद भी उसका एनालिसिस जो है वो ज़रूरी होगा? सबसे सेफ सिस्टम तो ये है कि पहले आप बोरिंग करने के बाद जो है एनालाइज करें कि उसमें पानी के अंदर क्या चीज़ है और आपको किस किस्म का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो हमारे तकरीबन
जनरल 2 प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जी। और एक होता है आरओ प्लांट। आरओ प्लांट जो है उसकी खूबी ये होती है कि उसके अंदर जो सुराख होते हैं जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो कि स्वीट होते हैं उसी को पास होने देता है और जो सॉल्टी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको जाने नहीं देता और उसको पुश करने के लिए पीछे पंप का प्रेशर होता है तो उसको उस बैरियर से निकालता है। तो अगर आप 3 गैलन पानी डालेंगे फॉर एग्जाम्पल तो 1 गैलन पानी साफ पानी होगा और 2 गैलन पानी जो होगा वो रिजेक्ट वाटर खराब होगा जिसको आपको दूर या सूअर में डाल देना चाहिए। तो एक बेसिकली ये मतलब क्राइटेरिया होता है। अगर जो पानी मीठा आ गया या पानी जो है मीठा, जैसे लोग फॉर एग्जांपल लोग टैंकर का पानी डलवा लेते हैं तो उसके लिए भी जैसे कोटरी के प्रोजेक्ट हम लोग किताब में देखा था जी। तो हमें उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना मेंटेनेंस कॉस्ट की और वो, तो आप हमें कोई और, तो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था तो उन्होंने कहा हम डलवा लेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन गुजारेंगे तो हमें पानी मिलेगा। तो हमने ये कहा कि भाई आप वो पानी अपनी नीड्स के लिए यूज करें और कम्युनिटी को भी देखो। हमारा आइडिया है कि मेजर कम्युनिटी को हम सर्व करें। ठीक है। तो वो करते हैं, वो वाला हो गया। और अगर जो पानी ऑलरेडी साफ है, सब कुछ ठीक है, क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, वाटर एनालिसिस ठीक कर रही है तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मतलब पानी का टैंक बनाएं और पिला दे पानी। ठीक है ओके। तो सर मेरा वही जो आपसे सवाल था, आपने जो है वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को कवर किया कि आपने क्यों सोचा, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया। तो मतलब जस्ट एक वीडियो ने आपको जो है वो इंस्पायर किया, आपने इस चीज़ को सोचा और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, मगर उससे इम्प्लीमेंट किया, मगर मैं उसकी बैकग्राउंड की आपको चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने ये इंस्पायर्ड हुआ ये काम करने के लिए, जो वीडियो मैंने देखी, तो मैं जिस कंपनी में काम करता था, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो फॉर्चुनेटली गल्फ शोर के ऊपर यूएस के अंदर जो फ्लोरिडा और लुइसियाना के उधर है, तो वहाँ पे गल्फ शेल ऑयल कंपनी का ऑफशोर प्लेटफॉर्म था। तो ऑफशोर प्लेटफॉर्म के अंदर उनके पास कोई पानी पीने के लिए नहीं होता था, समुद्र का पानी ही होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अल्लाह ने मुझे इंस्पायर किया तो मुझे वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ गया और मैं उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। अच्छा। तो उसकी वजह से आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आरओ प्लांट टेक्नोलॉजी। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से वहाँ पे वो लोग समुद्र पानी को सक करके वो आरओ प्लांट के थ्रू निकालते हैं और फिर वो पीने के लिए यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद फर्दर उसको रिफाइन करके वो टरबाइन को क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब वो फर्दर एक प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। क्योंकि टरबाइन को इंसान के पीने के पानी से भी बेहतर पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए उसको यूज़ करते हैं। अच्छा। तो देयर वाज समथिंग कि अल्लाह ताला वांटेड मी टू डू दिस वक्त इस सारा जो होता है अल्लाह ताला ने सारा काम कराया। सही है। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद आरओ जी। ठीक है, क्योंकि मेरी भी लकीली आपसे मुलाकात कोटरी में हुई थी उस प्रोजेक्ट पे। अगर मुलाकात नहीं होती तो मुझे नहीं पता चलता कि लोग इस तरह से भी काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा सर कि जाहिर है कि ये सारी बातें जब हम सुन रहे होते हैं, पूरी एक चीज़ चल रही होती है, तो लगता है कि हर चीज़ बड़ी ही सेटल डाउन वे में जा रही है। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ करने में चैलेंजेस भी मिले होंगे, कुछ स्ट्रगल्स भी होंगी आपकी, जो कि बाद में लर्निंग भी बन जाती है हमारी। तो कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बड़ी लर्निंग जो आपको ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो फेस करनी पड़ी? पहले तो सबसे पहले जो हमें प्रोसेस ये हुआ कि हमने बैंक के अंदर अमेरिका से डॉलर यहाँ भेजे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके तो डॉलर हम रिलीज नहीं कर सकते, इसीलिए कि आपको यहाँ के जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इस्लामाबाद में उनसे आपको परमिशन लेनी चाहिए। तो फिर हमें ये बताया गया कि आप अपनी एप्लीकेशन दें और उसके बाद जो है वो हम आपको अलाउ करेंगे। एटलीस्ट आप एप्लीकेशन दे देंगे तो एटलीस्ट हम आपको अलाउ कर देंगे, आप पैसे भेजेंगे। तो हमने एप्लीकेशन जो है
सितंबर ऑफ 2021 में दी थी, जो कि तकरीबन 4 और 12, 16, 17, 18 महीने हो गए। अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है। तो मतलब उस दौरान हम पैसे भेज रहे थे, मगर अभी मैंने आने से पहले पैसे भेजे थे जो कि $19,000 थे, तो बैंक ने पैसे वापस भेज दिए उन्होंने। तो मैंने अपने दोस्तों से, लोगों से कह रहा था कि कोई बैंक भी, कोई भी आपके पास, चाहे गवर्नमेंट की टॉप नॉच एजेंसी आपके पास आएगी, उससे आप बोलेंगे कि भाई एक तो आपके पास डॉलर है नहीं, और डॉलर के लिए आप दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं। और जब कोई आदमी डॉलर देता है उससे कहते हैं साहब गलती हो गई, माफ़ कर देना, इस दफ़ा हमने इनके ले लिया, हमको नोटिस दे देंगे, आप जब तक के अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप। तो पैसे उन्होंने भेज दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक लेजिट कंपनी है तो आप उसकी एनओसी को खुद हैक करके क्यों नहीं, मतलब व्हाई यू आर टेकिंग दैट मच डिले। अमेरिका के अंदर हम अगर जो कोई अप्लाई करते हैं तो वो आपसे नेचुरली वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये आदमी जो अप्लाई कर रहा है, तो जब आपको परमिशन दे देते तो फिर वो बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको परमिशन दे दी है और जो आपको मर्जी को चेक एंड बैलेंस तो पीछे से करते रहते हैं। ऐसे ही है सर। तो इसी तरह अगर जो आपने हमें दे दिया तो आप हमें मॉनिटर करते रहे, देखते रहे हम क्या कर रहे हैं, मतलब ना। तो मतलब ये एक तो ये हिंड्रेंस है। सही है। फिर वो जाने के लिए जो होती है इधर की परमिशन उधर की परमिशन, अब वो उसमें भी तंग करते हैं। तो हम लोग चूँकि यहाँ पर मस्जिदों में लगा रहे हैं तो मतलब कोई पानी पिला रहे कह देंगे तो बंद कर देंगे पानी पिलाना, और क्या कर सकते हैं। अगर हम परमिशनों पे परमिशन लेने जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। so पानी पिला रहे हम क्या करें, मतलब। तो हम ये चीजें, तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई अप्रोच करते हैं वाटर प्रोजेक्ट के लिए तो आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए परमिशन क्राइटेरिया, देन डोनेशन की, ट्रांसपोर्टेशन वहां से यहाँ तक, ये स्टिल आप इस चीज को मतलब सारे मसाइल होते हैं। ये नहीं है कि आपने बनाया ठक जाके लगा दिया, मतलब स्मूथ प्रोसेस ऑफ कोर्स नहीं है। बट सर ये सारी चीजों के बावजूद स्टिल यू वांट टू डू वर्क विद पाकिस्तान। मैं क्या करूं, मुझे लोग जो हैं, अब मेरी एज जो है वो 78 ईयर्स की हो रही है, मुझे लोग पैसे देते रहते हैं, मुझे काम देखते रहते हैं। चूंकि अब ऐसा हो गया ना कि शुरू में तो आपको कोई नहीं जानता था, अब धीरे धीरे जब 300 प्रोजेक्ट के लोग जानते हैं, सारे देख रहे हैं, तो वो मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही है। तो वो मुझे पैसे देते हैं, मैं अपनी तरह से कोशिश करके प्रोजेक्ट करता जा रहा हूँ। गुड हो गया। चाहता है कि उसके पास कोई इस तरह की जगह है जहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट की नीड है, सो हाउ दे कैन अप्रोच यू। हाँ, उसका तरीका है कि हमारे यहाँ पर कराची के अंदर जो ट्रस्ट है उसका नाम है NED सेट, उसका है NED सोशल इंजीनियरिंग ट्रस्ट। ओके। तो वो ट्रस्ट के अंदर इंजीनियर्स हैं सारे NED के, तो काफ़ी प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसमें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं या कंसल्ट, हाँ कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। तो सर अपना केस सबमिट करवाने के बाद कितना टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में? क्योंकि आप लोग को कभी कोई क्राइटेरिया तो होगा ना कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई, तो क्या आप लोग उस फील्ड को खुद जाके देखते हैं, आपकी टीम? हाँ, हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, हम जाके जरूर उसको मतलब इवेल्युएट करेंगे और वो देखेंगे कि वो फिर इसको मेंटेन कर सकेंगे, जो भी हमारी क्राइटेरिया जरूर। क्योंकि हमारा काम है। सर रफली कितना टाइम लग जाता है एक एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में और आपको जाके उस चीज को फील्ड विजिट करने में, मतलब मैक्स कितना लगता होगा टाइम ड्यूरेशन? एप्लीकेशन आ जाती है, हमारा जो प्रोसेस शुरू कर देते हैं, डिपेंड करता है कि हम आपको कोई बैकलॉग ना हो, मगर विद इन से 30-45 डेज के अंदर। और अगर जो वो आके हमसे मिल लें या हमें कुछ वहाँ की पिक्चर्स वगैरह दे दें, मगर हम ये चाहते हैं ज़्यादातर जो है हमें जो सक्सेस हुआ है वो मस्जिद में हम लगा देते हैं। मस्जिद में से लगाते हैं कि लोग नमाज पढ़ने, नमाजी आते ही हैं, तो वो वहाँ पे वो आरओ प्लांट का देखेंगे कि यहाँ साफ क्लीन वाटर फ्री मिल रहा है, तो आप इसको लेके चले जाएं, मतलब ना, मतलब भर भी सकते हैं पानी, घर ले जाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये वजह है। तो वो अगर हम कहीं पे भी लगा देंगे तो वो चोरी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक अच्छी जगह पे आप लगाएंगे तो एटलीस्ट हमें पता है कि भाई वो
कोई ऑपरेटर होगा उसे ओपन करेगा, क्लोज करेगा। अच्छा, मेंटेनेंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है आरओ प्लांट में, तो उसका नंबर दिया होता है, तो उस नंबर पे आप कॉल करें और हमारी जो कंपनी लगाती है टीम है, तो वो आके जाके देख लेगी, आपको हर तरह से असिस्ट करेगी। तो सर वो जो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और टीम को कॉल किया जाता है तो ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ, सब हमारा काम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, अगर जो उसमें कोई चीज है जैसे आपको फिल्टर लेना है वो 300-400 को, तो वो आपके पैसे हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन विजिट और वो सारी चीजें हाँ, हमने उनको कुछ चार्ज नहीं करना है, क्योंकि हमने लगाई है, हमें डोनर ने दिया है, तो हम चाहते हैं ये परपेचुअल चले, नॉट फॉर 1 ईयर, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। और उस दिन आप हमारा जनवरी 10 को जो प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसके अंदर आप आई नहीं थी, मगर जितने जो 300 लोग थे, जो मोस्टली 85 आरओ प्लांट के बेनिफिशियरी थे, तो वो सारे के सारे कह रहे थे कि हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी कि देने के बाद भी वो उसकी फिक्र करती है कि चल रहे हैं प्रोजेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि पर्पस है ना इसका, मतलब इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि आप इसको कर दें। और चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हुए इंजीनियर, हमें पता है, और हमारा नॉन प्रॉफिट है, तो हमें तो कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उससे कोई प्रॉफिट कमाएं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो पैसा आता है हम सर प्रॉफिट तो मिलता है, वो फ्रॉम गॉड है, वो तो प्रॉफिट आपका एक हिडन जमा होता जा रहा है। जी, तो वो तो है, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ आया हूँ तो अपनी टिकट मैं खुद लेकर आया हूँ, सारे एक्सपेंसेस मैं करता हूँ, और मेरी मैं ऑलमोस्ट लाइक 18-20 आवर्स काम दिन में करता हूँ, उसका मैं कुछ चार्ज नहीं लेता, मतलब यू नो। तो सर मतलब खिदमत खल्क और फीस बट आई मस्ट से कि दिस इज द डेडिकेशन एज वेल। मतलब अल्लाह ताला इंस्पायर करते हैं, मतलब लोगों को Allah selects some people to do it, and people देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ तो ये मुझे भी नहीं मालूम है, सही to be asked you honestly, कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला का हो रहा है, कर रहे हैं, मतलब अच्छा, that's all। अच्छा सर, मुझे ये एक चीज़ और बताएं कि आपका वाटर प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं या मतलब करना चाहते हैं इन पाकिस्तान स्पेशली? बेसिकली मुझे लोगों ने एडवाइस की है कि आप पानी के अलावा और कोई प्रोजेक्ट ना करें। अच्छा, ये एडवाइस दी गई है, क्योंकि फिर वो डिल्यूट हो जाता है आपकी एफर्ट्स। अगर आप कुर्बानी का काम करना शुरू करते हैं, कुछ और करें, कुछ और करें, कुछ और करें, तो लोग यू नो दे गेट कंफ्यूज। जो खास करके मेरे डोनर है ना, तो पानी आई थिंक इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। ओके, बट हाउएवर, जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी कि जब मैं सिंध में गया तो वहाँ पे मुझे मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती नूर नबी ने कहा कि यहाँ सर पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और तकरीबन 101 बच्चे हैं जिनके पास तालीम के लिए कुछ भी नहीं। exactly. तो उन्होंने कहा कि जो आप कुछ फंडिंग रेस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे वहाँ के जो ग्रुप हैं, दोस्त हैं, एक हमारा नाश्ता ग्रुप है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मैं गया था वहाँ, तो लोगों ने मैं किया, तो मैं भी डोनेट कर रहा हूँ, आप भी कुछ डोनेट कर दें। तो हमें वो मतलब विद इन 5 मिनट्स वी रेज द मनी वी नीडेड फॉर द स्कूल। तो हमने स्कूल लगा दी। फिर अटलांटा में एक साहब हैं, उनकी एज है 85 इयर्स, और उनका बेटा अदनान, उनका इंतकाल हो गया एट द एज ऑफ 50। तो उनकी अम्मी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप हमारे बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी मस्जिद बना दें, तो आप मस्जिद बना दें। तो मैंने शाहपुर चाकर के अंदर मैंने उनके लिए मस्जिद बना दी। तो ये भी आउट ऑफ पानी है, मगर वट एवर आई कैन डू, यू नो, मैंने मतलब करा। जिस प्रोजेक्ट पे आप मुझे मिली थी कोटरी के अंदर, तो उसके अंदर ह्यूस्टन से जाहिद भट्ट हैं, वो जानते थे शौकत साहब को ना, शौकत सलीम को, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे आरओ प्लांट लगाए, मगर आरओ प्लांट उनका TDS इतना हाई था कि दे कुड नॉट अफोर्ड द मेंटेनेंस। तो फिर मैंने कहा अल्ट्रा फिल्टर लगा दो। तो ऐसा साइड में मैं अलग करता हूँ, मगर मेरा थ्रस्ट जो है वो towards the water project है। toward the water तो इसका मतलब कि वाटर प्रोजेक्ट के अलावा एजुकेशन पे भी आपका जो है वो फोकस होता है, मतलब जहाँ पे आप कन्वीनियंटली उसको कर सकें। हाँ, मगर मैं एक ऑडियंस के लिए एक और बात भी मैं करता चलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि चूँकि मुझे मालूम है कि मेरा मतलब एक पैर जो है कब्र में और एक पैर ज़मीन पर है, तो कभी भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से कॉल आ सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सोलर पावर टेक्नोलॉजी स्पीक के .com से लॉन्च की ये कंपनी। तो हम लोगों को जिसको भी सोलर प्लांट आपके घरों में
और इंस्टीट्यूशंस में, मस्जिदों में, जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होती है तो आप हमें मतलब ऑर्डर कर सकते हैं और हम उसको जो भी इसका चूँकि ये भी है फॉर प्रॉफिट बट इट इज़ नॉन प्रॉफिट इन द सेंस जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको 100% You will utilize in the के कोई और, जैसा आपको स्कूल का आ गया या कोई और मसला आ गया या किसी ने कुछ और बता दिया, फिर वो मेरा डिस्क्रेशन होगा या जो लोग हमारी कमेटी में उनका डिस्क्रेशन होगा कि आप कहाँ यूज हमें कर पानी वालों से नहीं पूछना पड़ेगा, डोनर से के करेंगे। ये एक इंटेंट था। हाँ, ये तो अच्छी अप्रोच है कि मतलब एक रेगुलर चैरिटी के साथ साथ आपके पास साइड में तो मैंने कहा ये मेरा ओन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है कि मतलब मुझे कोई अपने लिए कमाई करने का कोई शौक नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई क्रिएट दोस काइंड ऑफ मतलब organization where they can make money and collect the money and utilize in some other projects as well। ठीक है चलें, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट सर से मेरी मुलाकात कोटरी प्रोजेक्ट पे हुई थी। कोटरी में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम कर रहे हैं। तो जब मैंने ये सुना कि आप इतना माशाल्लाह जो है वो एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर वे से कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ज़रूर लोगों तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे। अच्छा, एक बिल्कुल लास्ट सवाल हमारा जो है वो ये प्रोग्राम एंड करने से पहले, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि आपके पास भी जो है वो एक मिनरल वाटर की बोतल है बट इट्स नॉट फ्रॉम साफ पानी। बिल्कुल ये तो व्हाई नॉट कि ये साफ पानी का आपने बहुत सही सवाल पूछा। एक्चुअली जब मैंने 300 लोगों को बुलाया था तो वहाँ एक्वाफिना की बोतल पड़ी हुई थी ना, ठीक है, तो वहाँ पर किसी ने कहा राइटली दे सेड कि आपकी बोतल वी वुड लाइक टू सी साफ पानी की बोतल होती है वहाँ पर ना। तो बड़ा अच्छा था, हमने उस क्वेश्चन को लिया। अब आपको जैसे पता है कि हमारे पास इश्यूज बहुत एट हैंड है। हमारा फोकस पानी बेचने का इस सेंस में नहीं है कि भाई हमारी बोतलें हम वगैरह करें। तो हमने ये सोचा कि हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे 85 हो गए, 1 साल में 1.5 साल में और बढ़ेंगे और हमारे पास पैसे वगैरह आएंगे तो फिर हमें मतलब हमारा अटेंशन डिवर्जन हो जाएगा। तो हम दूसरी जगह से कुछ करेंगे तो फिर हम अपना साफ पानी का भी करेंगे। और उसके लिए जो जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि सोलर से कमा के भी वो और वेलफेयर में करती है और साफ मतलब क्या कहते हैं पानी के प्रोजेक्ट्स के अलावा सोलर का कर रही है, तो आई थिंक एक ऐसा विद इन कपल ऑफ ईयर ऐसा मोमेंटम आएगा, हमारा प्रोडक्ट जो है रिकग्नाइज किया जाएगा, फिर हमें बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए थोड़ा हम अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। जैसे आप उस दिन ना आई होती तो कराची में सेल्डम लोग हमें जानते हैं, यू नो, और हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं मतलब कराची के अंदर ना। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह इज ऑन प्लान, इंशाल्लाह ताला वी विल गेट देयर इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, और फिर अच्छा काम नजर आ जाता है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक रिकग्निशन होती है, अवेयरनेस होती है, तो वो ज़्यादा जो है वो चाहिए होती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एंड यू डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर आवर कंट्री, आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बस मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे रिकग्नाइज किया, मुझे देखा। मैं यूएसए से हूं और हम लोग पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि आपके कौन व्यूअर्स होंगे, बट इंशाल्लाह ताला जहाँ पे भी हो मेरी आपसे सजेस्ट है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूएसए में हैं तो यूएसए में साफ पानी उसकी जो वेबसाइट है thehealthywater.org, thehealthywater.org, ये वहाँ का नंबर है। जो NAD सोशल इंजीनियर ट्रस्ट है और वो मैं आपको आप शेयर कर दीजिएगा सर, वो सारी चीजें तो मैं इंशाल्लाह जब ये पब्लिश करूंगी तो मैं बता दीजिएगा कि पाकिस्तान आप इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ की क्या कहते हैं, हाँ बाय द वे गुड न्यूज़ ये है कि जो आपको मैंने दी healthywater.org की जो वेबसाइट बताई, तो उसके ऊपर हमारे कराची के सारे प्रोजेक्ट के एड्रेस वगैरह बते हुए हैं। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसकी वीडियोस भी सारी आ जाएंगी और हमारे सारे प्रोजेक्ट की टेस्टिमोनियल वो सबकी वीडियो है। हम सबके
डोनर जो हमें देते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं, उनके ईसाले सवाब या सदके जारिया के लिए पूरा कोऑपरेट करते हैं उनके साथ और देते हैं। और एक्चुअली वही हमारा इंस्पिरेशन है, वही वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट है, उसी तरह हम मतलब चल रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही, क्योंकि मैं खुद भी वाटर प्रोजेक्ट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 वाटर हैंड पंप जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो वो बात यही होती है, जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी शेयर की, तो मैंने भी जो पहला हैंड पंप लगाया था वो अपने पापा के लिए करवाया था, उनके साले सवाब के लिए। फिर उसके बाद से जब लोग देखते हैं और फिर मैं खुद फील्ड विजिट भी कर रही होती हूँ, तो आई थिंक लोगों को इस चीज़ पे भी ट्रस्ट बहुत बिल्ट होता है कि आप खुद जाके देख रहे हो, चेक एंड बैलेंस कर रहे हो। तो बस अच्छे काम के लिए अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं और जो है वो हम इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे को साथ आगे बढ़ाने में जो है वो ये इस काम को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया भी, और आप लोगों का कैमरामैन मेहनत कर रहे हैं सर, ये हमारे साथ वजी और शारिक मौजूद हैं दोनों, उनका भी शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आई होप कि आपको आज का जो शो है वो पसंद इस लिहाज से आया होगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव, मैं एक्सपेंसिव इन्फॉर्मेशन इसलिए कहती हूँ कि वो चीज़ जो हमें पहले नहीं पता थी और अब पता चलती है और वो हमारे किसी काम की हो सकती है, तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट किसी एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।